कैसे हो तुम सब लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉड्स एलिजेंट्स लाइफ स्पैन रोडान की। कहानी की शुरुआत होती है ओकिनावा के मिलिट्री कैंप पर, जहाँ पर लैंस कॉर्पोरल ग्रेव्स परमिशन मांग रहे थे बेस के अंदर एंट्री करने के लिए। जहाँ पर सर्च कहते हैं, मैटी तुम्हारे लिए आरईआर का आइडिया तो किसी हाइकिंग ट्रिप की तरह है, बस मैं थोड़ी सी चेकिंग कर लूँ। तभी मैटी कहता है, ज़रा ध्यान से, मेरी ट्रॉफ़ी उसके अंदर है जो मैंने कूजू माउंटेन्स में ढूंढी थी। एंड मेरे दोस्त भी आ रहे हैं इराक से, उनके पास भी कुछ है यादगार के तौर पर, तो मेरे पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तभी डिक्की से और कुछ नहीं बल्कि रोडन का एक निकलता है। एंड तभी सर्च कहता है, यू इडियट, तुमने ये क्या किया? अगर हम में से यहाँ पर कोई भी ज़िंदा बचता है तो ज़रूर तुम जेल जाओगे। तभी वहाँ पर रोडन आ जाता है एंड वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है, बट स्टिल मिलिट्री उस एक को बचाने में सक्सेसफुल होती है। एंड सीन सीधा शिफ्ट होता है 3 साल बाद ऑफ बेस सिविलियन हाउसिंग में, जहाँ पर ईथन कहता है, डैड मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, शायद मैं घर पर ही रहूँगा। बट होल्डरसन उस पर कहता है, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी मॉम मुझे कॉल करेगी एंड देन तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। एंड ईथन उस पर कहता है, बट वो लोग मुझे स्कूल में बहुत मारते हैं, अब लगता है कि अब वो मुझे मार ही देंगे। बट होल्डरसन उसकी बात नहीं सुनते एंड वो काम पर चले जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं सिविलियन मिलिट्री साइंस फैसिलिटी में, जहाँ पर एक को रखा है एंड होल्डरसन उस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। बट रोडन के हमले अभी भी नहीं रुकते हैं और ये 4th अटेम्प्ट होता है पिछले 2 सालों में। एंड तभी होल्डरसन को एक आदमी कहता है, रोडन एंड अब इस पर कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। रोडन फिर से आ गया इस संडे के लिए, हमें एक डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए होल्डरसन, तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट इस पर एग्री कर चुकी है और उसके डिस्पोजल की भी डेट फिक्स हो चुकी है। मिस्टर निशिमुरा इस पर कहता है, मिस्टर निशिमुरा क्या क्या कह रहे हो तुम? सॉरी, मैं अभी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। एक वीक के बाद एक डिस्पोजल टीम इसे ख़त्म कर देगी। एंड होल्डरसन कहते हैं, प्लीज़ अभी हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड सीन शिफ्ट होता है ईथन के स्कूल पर, जहाँ पे ईथन की रैगिंग हो रही थी। एंड वो कहते हैं, आज एक मैथ साइंटिस्ट ने अपने पागल बेटे को जेल से बाहर छोड़ा है, हाँ। बट स्टिल ईथन उनसे कुछ नहीं कहता है, पर ईथन उनके इंग्लिश के नोट फाड़ कर फेंक देता है। एंड एट द डिनर टेबल होल्डरसन कहता है, वो एक मोस्ट वैल्यूएबल स्पेसिमेन है इन पास्ट डेकेड एंड हम उसे कितना कुछ सीख सकते हैं। तभी ईथन कहता है, डैड मुझे आपसे बात करनी है। वो अमेरिकन बच्चे मुझे हेट करते हैं कॉज मैं मिलिट्री से नहीं हूँ। जापानीज़ बच्चे मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं जापानीज़ नहीं हूँ। और अब जब वो लोग अंडे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो क्या हम वापस नहीं चल सकते? होल्डरसन उस पर चिल्ला कर कहते हैं, ईथन मैं उस एक को कभी नहीं छोड़ने वाला, समझ गए? उस एक को कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ईथन उस पर कहता है, ठीक है डैड, अगर वो लोग एक आपसे लेना चाहते हैं तो हम वो एक उनसे पहले छीन लेंगे। उसके बाद अगली रात होल्डरसन और ईथन एक को चुराने जाते हैं, जहाँ पर होल्डरसन कहता है, तुम श्योर तो हो ना ईथन, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? तब ईथन उस पर कहता है, हाँ डैड, मैं आपके साथ हूँ, हम पकड़े नहीं जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी स्किल्स ऐसी है जो आप नहीं जानते। चलिए अब इसे अनलॉक करते हैं। और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ईथन कहता है, डैड हमने कोई क्राइम नहीं किया है, रियल क्राइम तो वो करने वाले थे उस एक को डिस्ट्रॉय कर कर। होल्डरसन उस पर कहता है, यू आर राइट सन, गिव मी हाई फाई। एंड नेक्स्ट डे होल्डरसन कहता है, तुम अब तक स्कूल क्यों नहीं गए? आज ही इसे एक को रिलोकेट करना है और मैं लैब में जा रहा हूँ ताकि किसी को शक ना हो, इसीलिए स्कूल जाओ। तभी ईथन बॉल को ज़ोर से पटक देता है एंड सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर ईथन रोडन के एक को स्कूल में लेकर चले जाता है सबको दिखाने के लिए, पर कोई इसकी बात नहीं सुनता। एंड जब होल्डरसन लैब में एंटर करते हैं तब मिलिट्री उन्हें अरेस्ट कर लेती है। बट मिलिट्री जब डॉक्टर के घर की तलाशी लेती है तो वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो होल्डरसन के बेटे को ट्रेस करते हैं तब वो एक उनके रडार में आ जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ईथन एक के साथ अपने डैड को बचाने के लिए आ रहा है, पर तभी वहाँ पर रोडन आ जाता है एंड मिलिट्री उस पर फायर करने लगती है। तभी ईथन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो बस अपने एक को बचाना चाहता है। एंड सरप्राइजिंगली एक क्रैक हो जाता है
एंड उसमें से रोडन का बच्चा वहाँ से निकलता है। एंड अब रोडन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी ईथन रोडन पे चढ़ जाता है एंड वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाता है। एंड दूसरी तरफ मिलिट्री होल्डर सैन को दिलासा देती है कि हम उसे मारकर आपके बेटे को यहाँ ले आएंगे। एंड स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।